बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 29 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज के मंथन में हम एक ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जाल को समझने जा रहे हैं जो जन्म जन्मांतर से आत्मा को बांधे हुए है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ज्ञान मार्ग पर तो चल रहे हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति कम क्यों महसूस होती है। हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, हमारे सारे विघ्न एक पल में मिटा देंगे। लेकिन क्या हो अगर स्वयं भगवान भी एक ऐसे अटल नियम से बंधे हों जिसे वो खुद भी नहीं तोड़ सकते। अटल विधान। जी, आज हम इसी ड्रामा की नूंद के परम रहस्य में उतरेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों सिर्फ एक चित्र हमारी भटकती हुई बुद्धि को सही ठिकाने पर ला सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। बिल्कुल। इस एक महावाक्य में संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सार छिपा है और सबसे बड़ी चेतावनी भी। अगर इस सत्य की गहराई में उतरे ना, तो एक बहुत सूक्ष्म बात समझ में आती है। बाबा यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से इस पतित जगत यानी इस पुरानी दुनिया के सभी नातों से बुद्धि का योग तोड़ने की बात कर रहे हैं। सत्य। बुद्धि का योग। जी। और नाता तोड़ने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें घर परिवार छोड़कर किसी जंगल में जाकर बैठ जाना है। शरीर से तो हमें इसी दुनिया में ही रहना है। इन्हीं कलयुगी जो छीछी नाते हैं उनके बीच कर्म करना है। इस दुनिया के जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, बाबा इन्हें देह के नाते कहते हैं। देह के नाते। नश्वर। बिल्कुल नश्वर। जन्म लेते ही सबसे पहले माता से, फिर पिता से और फिर बाकी दुनिया से देह का नाता जुड़ जाता है। लेकिन बेहद का बाप वो हमें याद दिला रहे हैं कि हम शरीर नहीं, एक चैतन्य आत्मा है। हमारा असली नाता केवल एक परमात्मा से है। लेकिन ये सवाल अक्सर मन में उठता है कि क्या सच में देह के सारे नाते एक झटके में तोड़े जा सकते हैं? ये बुद्धि का जाला है, जन्म जन्मांतर की परतें हैं। इसे काटना ही सच्चा पुरुषार्थ है। एकदम सत्य। ये परतें इतनी सूक्ष्म हैं कि हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हम कब इनमें उलझ गए। इसे आज की आधुनिक तकनीक के एक सटीक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी यंत्र में या मोबाइल में कई सारे गुप्त प्रोग्राम लगातार पीछे चलते रहते हैं। हम स्क्रीन पर कुछ और देख रहे होते हैं, लेकिन वो छिपे हुए प्रोग्राम भीतर ही भीतर सारी ऊर्जा सोख रहे होते हैं। अचेतन मन के संकल्प। बिल्कुल। हमारी बुद्धि ठीक ऐसे ही काम करती है। जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बुद्धि शिव बाबा में लगी है। हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर देह के नातों का या किसी पुराने अपमान का गुप्त प्रोग्राम लगातार चल रहा होता है। यही वो सूक्ष्म तार हैं जो आत्मा की रूहानी शक्ति को खाली कर देते हैं। और जब रूहानी शक्ति क्षीण होती है, तब माया की जीत निश्चित हो जाती है। यही वो बिंदु है जहां हमारे ब्राह्मण जीवन की हार और जीत तय होती है। अगर ये देह अभिमान भीतर चल रहा है तो माया इसी कमजोरी का सीधा फायदा उठाती है। स्वयं के ही संकल्प। जी, बाबा ने स्पष्ट किया है कि माया कोई बाहरी राक्षस नहीं है। माया हमारी ही कमजोरियों का सूक्ष्म रूप है। जब बुद्धि पुरानी दुनिया में थोड़ी सी भी फंसी होती है तो माया एक शक्तिशाली पहलवान की तरह वार करती है। और इसका नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। एक छोटी सी कमजोरी हमें माया से हरा देती है। सूर्यवंशी पद गंवा देना बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति। वो सर्वोच्च वर्षा जो नई दुनिया में मिलना है, वो सदा के लिए हाथ से निकल जाता है। इसलिए बुद्धि का एक एक तार इस पतित जगत से निकालकर केवल शिव बाबा से जोड़ना है। पुराने ढहते खंडहर से भव्य महल का सफर। मोह तो स्वतः छूटना चाहिए। ये बहुत ही तार्किक बात है। इस पुरानी दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दुनिया अब एक ढहता हुआ पुराना मकान है जिसकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। कल्पना करें कि एक पुराना जर्जर मकान है जिसकी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, और दूसरी तरफ एक बेहद भव्य नया महल तैयार खड़ा है। सतयुग। जी, सतयुग। जब ये निश्चित है कि उस नए महल में जाना ही है, तो क्या उस पुराने खंडहर की ईंटों से कोई मोह रखा जाएगा? स्वतः ही मोह टूट जाएगा?
बाबा भी यही कह रहे हैं। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। जी। समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? और उत्तर में बाबा कहते हैं कि ये विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ना ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, ये तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। ड्रामा की नूंद। स्वयं सर्वशक्तिमान भी इस नियम के अधीन है। यहाँ एक बहुत गहरी आध्यात्मिक उलझन पैदा होती है। दुनियावी सोच हमेशा यही कहती है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सत्य। अगर भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है तो उनके पास तो ऐसी जादू की छड़ी होनी चाहिए कि कोई विघ्न पास भी ना फटक सके। दुनिया की नजर में भगवान वो है जो चमत्कार कर दे। लेकिन ये अनादि विधान है, बिना अति के अंत असंभव है। पाप का घड़ा। यही कर्म के विधान का सबसे रहस्यमयी और तार्किक पहलू है। इस कलयुगी दुनिया का विनाश अचानक नहीं हो सकता। किसी भी चीज का अंत तब तक नहीं होता जब तक उसकी अति न हो जाए। ये दुनिया पाप में डूब चुकी है। जब ज्ञान मार्ग पर चलने वाली आत्माएं अपनी पवित्रता का पुरुषार्थ करती हैं, तो जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वे पूरी ताकत से विरोध करती हैं। यज्ञ में बाधाएं। जी, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यज्ञ में बाधाएं डाली जाती हैं। ये सब उसी पाप के घड़े को भरने की एक जरूरी प्रक्रिया है। जब तक वो घड़ा पूरी तरह भरकर छलक नहीं जाता, विनाश नहीं हो सकता। जो दावा सिर्फ नियम समझाते हैं, चमत्कार नहीं करते। बिल्कुल सटीक कहा। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान देते हैं। वो कोई चमत्कार नहीं करते। इस अनादि ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ पहले से ही निश्चित है। अगर वो विघ्नों को जादुई तरीके से हटा दें तो आत्माओं का पाप का घड़ा कैसे भरेगा और फिर विनाश कैसे होगा? लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा मनसा के तूफान है। हाँ जी, और यही वो परीक्षा है जिसे हमें हर दिन पास करना है। विघ्न केवल बाहर से नहीं आते, सबसे बड़े विघ्न तो हमारी मनसा में आते हैं। संकल्पों का जाल। बहुत भयंकर जाल। ये बहुत बार होता है कि आत्मा दिल से चाहती है कि वो बाबा की याद में बैठे, लेकिन माया संकल्पों का ऐसा तूफान लाती है कि याद एक सेकंड भी ठहर नहीं पाती। बॉक्सिंग। हाँ, ये माया के साथ चलने वाली एक भारी बॉक्सिंग है। जैसे रिंग में मुक्का पड़ता है तो खिलाड़ी गिर सकता है, लेकिन हार तब नहीं होती जब वो गिरता है। हार तब है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करते करते ही हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही राजा नहीं बन जाता, उसे धीरे धीरे बड़ा होना पड़ता है। 2500 साल लगे हैं तमो प्रधान बनने में। सही कहा। देह अभिमान के संस्कार हमारी आत्मा में बहुत गहरे उतर चुके हैं। अब एक सेकंड में तो ये मिट नहीं जाएगा, परिपक्व होने में समय लगता है। अचल अडोल स्थिति। जी, इसलिए जब भी विघ्न आए तो मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। अचल और अडोल रहना ही असली पुरुषार्थ है। घबरा गए तो मतलब ड्रामा की नूंद के ज्ञान पर संशय है। जब बाबा त्रिमूर्ति के चित्र और दलाल के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये सचमुच बाबा की अनंत करुणा है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है जो बाबा ने उन आत्माओं के लिए दिया है जिनकी याद बार बार टूट जाती है। इतनी गहरी आदत पड़ चुकी है कि जब निराकार शिव बाबा कहते हैं कि मुझे बिंदु रूप में याद करो, तो बुद्धि शून्य में भटकने लगती है। बिल्कुल। इसके लिए बाबा ने त्रिमूर्ति के चित्र की बहुत ही सुंदर युक्ति बताई है। बाबा कहते हैं कि अपने कमरे में ठीक सामने त्रिमूर्ति का चित्र रख दो, सुबह उठते ही उस पर नजर पड़े। केवल चित्र नहीं, यह भविष्य के चरित्र और वर्षे की स्पष्ट स्मृति है। इस युक्ति को गहराई से समझना होगा। भक्ति मार्ग में लोग सुबह उठकर मंदिरों में मूर्तियों के दर्शन करते हैं, वो सिर्फ एक कर्मकांड है। लेकिन जब हम त्रिमूर्ति के चित्र को देखते हैं तो वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी पूरी मंजिल का नक्शा है। विष्णुपुरी का मालिक। जी, बेहद का बाप ब्रह्मा के द्वारा हमें विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। माया जब भी हैरान करे तो बस उस चित्र के सामने एकाग्र होकर बैठ जाना चाहिए। दलाल का रहस्य। यह ज्ञान मार्ग का सबसे सूक्ष्म चाल है। कई बार आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनते सुनते देह अभिमान के कारण उस साकार माध्यम में ही फंस जाती हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने दलाल का बहुत ही सटीक सिद्धांत दिया है। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मा केवल एक दलाल हैं, उनका कार्य सिर्फ सगाई कराना है। सगाई कराने वाला और जिससे सगाई हुई, दोनों का अंतर समझना ही ज्ञान है। यही पुरुषार्थ की असल कसौटी है। दुनिया में जब कोई दलाल सगाई कराता है
तो सगाई संपन्न होने के बाद क्या कोई उस दलाल को याद करता है? बिल्कुल नहीं। माशूक की याद रहती है। एकदम सही। अगर सगाई के बाद भी कोई मंगेतर को भूलकर दलाल के ही गुण गाता रहे तो क्या उसे वो संबंध कभी मिल पाएगा? वो तो सब कुछ गंवा देगा। ब्रह्मा बाबा ने एक दलाल के रूप में हमारी सगाई उस निराकार शिव बाबा से करा दी है। अब हमारा पूरा ध्यान केवल उस माशूक शिव बाबा के साथ होना चाहिए। वर्षा रचयिता से मिलता है, रचना से नहीं। बिल्कुल। फिर भी दुनिया ज्ञान के सच्चे सागर को छोड़ पानी की नदियों में भटक रही है। भक्ति और ज्ञान के बीच का ये अंतर रात और दिन के समान है। शांति की तलाश, शिवकाशी, विश्वनाथ। जी, लोग शिवकाशी जाते हैं, विश्वनाथ जाते हैं, वे यह जानते ही नहीं कि सच्चा ज्ञान का सागर कौन है। भगवान खुद आकर अब हमें असली राज समझाते हैं। जो स्वयं योगी है वही सच्चा शिक्षक है। यही सबसे बड़ी बात है। ज्ञान के शब्दों को तोते की तरह दोहराना एक बात है और एक योगी बनकर उस ज्ञान को सुनाना बिल्कुल अलग बात है। अवस्था ही सेवा है। जी, सर्विस की सफलता सिखाने वाले की अवस्था पर निर्भर करती है। कर्म करते हुए भी बाप को निरंतर याद करना है। इसी से तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की यात्रा पूरी होगी। विदाई से पहले आज दिन भर एकांत में ये जांचना है कि क्या हमारी बुद्धि अभी भी किसी साकार दलाल पर टिकी है या सच में उस देहत के बाप से जुड़ चुकी है। सत्य। सूक्ष्म जांच। क्या हमारे मन की किसी कोने में कलयुगी नातों का कोई पुराना गुप्त प्रोग्राम अभी भी हमारी रूहानी शक्ति को चूस तो नहीं रहा? इस आत्मनिरीक्षण के साथ अब उन मीठे महावाक्यों की ओर बढ़ते हैं। मीठे मीठे सीकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। तो आज का हमारा ये जो मंथन है ना, वो सिर्फ कुछ नई बातें इकट्ठी करने के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान को जीवन में उतारना ही तो असली बात है। मतलब सोचिए, ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है और किसी ने अचानक आपके काम पर उंगली उठा दी। वो तो अक्सर होता ही है ना? उस एक पल में हम सिर्फ कुर्सी पर नहीं बैठे होते, हम सीधे एक बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाते हैं। एकदम सही कहा। और पता है, बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए जो मुख्य सार मिला है ना, अगर हम उसे अपना लें तो हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। अच्छा, तो क्या सार है वो? आज बाबा ने कहा है कि माया की बॉक्सिंग में कभी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। ये जो माया की बॉक्सिंग शब्द है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जब कोई बहस होती है तो हमें लगता है कि हमारी लड़ाई उस सामने वाले इंसान से है। हाँ बिल्कुल, माया अपना पहला पंच ऐसे ही मारती है, एक लौकिक समस्या का मुखौटा पहनकर। वही तो चपमतु जब एकदम से गुस्सा आ रहा होता है ना, तब ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि ये माया की बॉक्सिंग है। सही बात है। हम लौकिक बातों में उलझ जाते हैं, खुद को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, और बॉक्सिंग रिंग में जैसे ही खिलाड़ी अपना गार्ड नीचे करता है, विरोधी पंच मार देता है। बिल्कुल। और हमारी इस यात्रा में वो गार्ड हमारी आत्मिक अवस्था है। थोड़ी सी भी शांति टूटी, खुशी गायब हुई, मतलब हम बॉक्सिंग में एक राउंड हार गए। तो फिर इस गार्ड को हमेशा ऊपर कैसे रखें? क्योंकि जब एड्रेनालिन दौड़ रहा हो ना, तब खुद को समझाना काम नहीं आता। इसीलिए बाबा ने अवस्था को जमाने के लिए एक बहुत ही गहरी विधि दी है, कल पहले की स्मृति। कल पहले की स्मृति, ये कैसे काम करती है? देखो, इसे ऐसे समझो जैसे कोई सस्पेंस फिल्म आप दूसरी बार देख रहे हो। डरावना सीन आने पर आप घबराते नहीं हो, है ना? हाँ, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, जीत किसकी होगी। बस जब कोई मुश्किल आती है तो ये याद रखना कि मैंने कल पहले भी इससे पार किया था, मैं विजयी आत्मा हूं। ये उस घबराहट को तुरंत खत्म कर देता है। वाह, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। मतलब माया का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो हथियार ही बेअसर हो गया। बिल्कुल, और इससे अवस्था एकदम अचल बन जाती है। पर एक बात और है, बाबा की श्रीमत में ये भी है कि इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। अब जब मैं ये सुनती हूँ तो पहला ख्याल आता है कि क्या सबको छोड़कर भाग जाना है अपनी जिम्मेदारियों से। ये एक बहुत ही आम लौकिक भ्रम है। परिस्थितियों से भागना तो असल में कमजोरी है। तो फिर नाता तोड़ने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कमल फूल समान जीवन जीना। आप ऑफिस जाओ, परिवार में रहो, लेकिन अपनी बुद्धि के तारों को मोहों, उम्मीदों और अहंकार के जाल से बाहर निकाल लो। मतलब जिम्मेदारियां सारी निभानी है, पर उस मोह के बोझ के बिना। एकदम सही। और इसके लिए बाबा ने एक और बहुत स्पष्ट ट्रिक बताई है। माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप दादा और उनके दिव्य वर्षे को याद करना है।
अच्छा, इस चित्रों को सामने रखने वाले पॉइंट का ना मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत गहरा है। पता है, आधुनिक साइकोलॉजी में इसे पैटर्न इंटरप्शन कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जैसे जब मन किसी चिंता या गुस्से में फंस जाता है ना, तो दिमाग का एक लूप बन जाता है। उसे तोड़ने के लिए एकदम से कुछ अलग और पावरफुल सोचना पड़ता है। हाँ, तो जब माया का बड़ा तूफान आए तो हम तुरंत शिव बाबा या सतयुगी दुनिया के दिव्य वर्षे के चित्रों को अपनी मानसिक दृष्टि के सामने ले आएं। इससे वो घबराहट का लूप उसी सेकंड टूट जाता है। क्या बात है। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो हम देवता कैसे बनते हैं? क्योंकि देवता वो है जो पूरी तरह से संतुष्ट है, जिसके पास सब कुछ है। बिल्कुल। जब हम उस वर्षे को देखते हैं तो एहसास होता है कि हमारे पास तो पहले से ही सब कुछ है, पुरानी दुनिया से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ये जो भरपूरता की फीलिंग है ना, ये सीधे आज के वरदान से जुड़ती है, जो हमें इस ज्ञान को पचाने की ताकत देता है। हाँ, अगर मैं आज के वरदान को बिल्कुल ज्यों का त्यों पढ़ूं तो वो है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। वाओ, ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बाबा ने यहाँ एक बहुत ही प्यारा और गहरा रूपक इस्तेमाल किया है, अपनी घोट तो नशा छड़े। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, देखो, मान लीजिए किसी वैद्य ने आपको बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक टोकरा दे दिया। वो खजाना तो सबको मिला है। सही बात है, मुरली तो हर आत्मा सुनती है। पर अगर मैं उन जड़ी बूटियों को बस शेल्फ पर सजा कर रख दूं तो मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी ना। मुझे उन्हें खरल में डालना होगा और तब तक कूटना और घोटना होगा जब तक कि उनका अर्क बाहर ना आ जाए। मतलब वो जो घोटने की प्रक्रिया है, वही मनन है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हम उसे घोटते नहीं हैं, सिर्फ ज्ञान सुनते हैं, तो वो ज्ञान एक बोझ भी बन सकता है। बिल्कुल, वो सिर्फ बुद्धि में एक जानकारी बन के रह जाता है। मनन ही वो प्रोसेस है जो जानकारी को परिवर्तन में बदलती है। खुद से ये पूछना कि मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, तभी वो ईश्वरीय वर्षा हमारी अपनी प्रॉपर्टी बनता है। तो आइए इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक सूक्ष्म चेकिंग के तौर पर लागू करते हैं। मान लो दिन के बीच अचानक कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे मन में हलचल मच जाती है। दुनिया की कोई भारी उलझन अपनी ओर खींचने लगती है। तो उस समय इस मनन की शक्ति का उपयोग एक सुरक्षा कवच के रूप में कैसे करें? उस नाजुक पल में लौकिक समस्या के क्यों और कैसे में उलझने के बजाय अपनी बुद्धि को ईश्वरीय खजानों के मनन की ओर मोड़ना होता है। मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। बिल्कुल, हमें सोचना चाहिए, मैं कौन हूं? एक मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। मेरे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप। ये सचेत मनन एक सुरक्षा कवच तैयार कर देता है। और फिर क्या होता है? जब मन ईश्वरीय खजानों के नशे में चूर होता है ना, तो लौकिक नुकसान बहुत ही छोटा लगने लगता है। दुनिया की कोई भी उलझन उस मनन की मस्ती के कवच को भेद नहीं सकती। और जब मन उस उलझन से मुक्त हो जाता है तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है ना? एकदम। और यही बात आज के स्लोगन से भी जुड़ती है। हाँ। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। और जो अव्यक्त इशारा मिला है आज, वो भी बहुत गहरा है। हाँ, इशारे में कहा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ऐसे नहीं समझो कि जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। पता है, इस अव्यक्त इशारे ने आज के कॉर्पोरेट और सोशल दुनिया के एक बहुत बड़े भ्रम पर सीधा प्रहार किया है। कौन सा भ्रम? यही कि जो इंसान झुकता नहीं, जो हमेशा अकड़ कर बात करता है, उसी को सम्मान मिलता है। आज का समाज इसे अल्फा पर्सनालिटी का नाम दे देता है। और इसी वजह से कई बार स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने वालों को डर लगने लगता है। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर हम मधुर और नम्र हुए तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, हमें कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। पर यह डर बहुत ही संकीर्ण सोच से आता है। बाबा ने साफ कहा है कि अहंकार या चालाकी से जो मान मिलता है वो अत्यंत अल्पकाल का है। कुर्सी गई, मान गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाबा हमें दूरादेशी बुद्धि रखने के लिए कह रहे हैं। दूरादेशी बुद्धि वो है जो सिर्फ आज का नफा नुकसान नहीं देखती, बल्कि पूरे कल्प का आध्यात्मिक अर्थशास्त्र समझती है। पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज हमारी नम्रता, हमारा झुकना, ये कैसे तय करता है कि सर्व आत्माएं पूरे कल्प हमारे आगे नमन करेंगी? कोई आध्यात्मिक भौतिकी काम कर रही होगी ना? बिल्कुल।
ये आध्यात्मिक अधिकार के नियम पर काम करता है। सच्ची नम्रता कोई कमजोरी नहीं है। जब हम नम्रता धारण करते हैं तो हम वास्तव में अपने अहंकार को शून्य कर रहे होते हैं। अच्छा, एक वैक्यूम पैदा कर रहे होते हैं। हाँ, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड का नियम है कि जहां अहंकार का शून्य पैदा होता है वहां तुरंत ईश्वरीय अधिकार भर जाता है। वाव। दूसरी आत्मा है अवचेतन रूप से इस पवित्रता को पहचान लेती हैं। वो शरीर के आगे नहीं, उस दिव्य गुण के आगे झुकती हैं। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। सतयुग और त्रेता में वो राजा के रिगार्ड में मन से झुकती हैं और बाद में द्वापर कलयुग में मूर्तियों के आगे शारीरिक रूप से सिर झुकाती हैं। ये तो सच में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना? तो आज बाबा ने हमें यज्ञ के विघ्नों को ड्रामा समझ घबराने से मना किया और अंत में मनन की शक्ति द्वारा दिव्य बुद्धिवान बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। अब समय है इस गहरे मंथन को अपने अंदर समाने का। हम कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया की हर उलझन से अपना ध्यान हटाएंगे और एक गहन ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाहर की दुनिया का शोर और मन की हर हलचल शांत हो रही है। मैं भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए सितारे के समान विराजमान हूँ। अब मेरी दृष्टि ऊपर की ओर जा रही है, परम धाम से। शिव बाबा की दिव्य किरणें सीधे मुझ पर पड़ रही हैं। ये सुनहरी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही हैं। इन किरणों के प्रभाव से मेरी बुद्धि का हर जाला साफ हो रहा है। बाबा का संपूर्ण खजाना, ज्ञान के मोती अब मेरी अपनी प्रॉपर्टी बन रहे हैं। ये किरणें मेरी बुद्धि को दिव्य बना रही हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं माया के हर प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हूँ। अब कोई भी लौकिक उलझन मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मुझ आत्मा में सत्युगी संस्कार, मधुरता और नम्रता के गुण गहराई से भर रहे हैं। मैं एक दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। सच्ची शांति और मनन की मस्ती का ये नशा मेरे अंदर समा रहा है। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। मैं मनन की मस्ती में सदा मस्त रहूंगा। कमेंट में लिखें दिव्य बुद्धि। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।